हेलो एवरीवन, ये एक जापानीज मूवी है जिसका नाम अवर सीक्रेट डायरी है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें क्लासरूम में दिखाते हैं जहाँ पर सारे स्टूडेंट स्टडी कर रहे होते हैं और वहीं पर हमें सेतोयामा को भी दिखाते हैं जो कि इस मूवी का मेन लीड है और वो एक चीट लिख रहा होता है। तभी थोड़ी ही देर में उनकी क्लास ओवर हो जाती है और उसी क्लास में दूसरे स्टूडेंट आ जाते हैं। तभी जिस डेस्क में सेतोयामा बैठा था उसी डेस्क में आकर एक लड़की बैठ जाती है और ये इस मूवी की हीरोइन है जिसका नाम नोजोमी है। तभी नोजोमी उस चीट को देख लेती है बट वो उसे ओपन नहीं करती है और अपने पास रख लेती है। क्लास ओवर होने के बाद वो सीधा ब्रॉडकास्ट रूम में चली जाती है और वहाँ जाकर चीयर अप सॉन्ग प्ले कर देती है और फिर इसके बाद नोजोमी उसी चिट को देखने लगती है जो कि वो अपनी डेस्क से लेकर आई थी और उस चिट में लिखा होता है कि सेतोयामा उसे लाइक करता है। ये देखकर नोजोमी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि सेतोयामा तो इतना ज्यादा फेमस है, वो भला इतनी सिंपल सी नोजोमी को क्यों लाइक करता है, और ये सोचकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद छुट्टी का टाइम होता है जहाँ पर सारे स्टूडेंट अपने घर जा रहे होते हैं, वहीं पर नोजोमी भी अपने घर जा रही होती है। तभी सारी लड़कियां वहाँ पर सेतोयामा का नाम लेकर चिल्लाने लगती हैं क्योंकि वहाँ पर सेतोयामा की एंट्री होती है जो कि इस कॉलेज का सबसे फेमस बॉय है, जिसे देखकर तो नोजोमी बस उसे देखती ही रह जाती है और सेतोयामा भी नोजोमी की तरफ बढ़ता है। ये देखकर तो नोजोमी और भी ज्यादा घबरा जाती है कि ये मुझसे क्या बात करने के लिए आया है। बट तभी वहीं पर नोजोमी की फ्रेंड इरिन आ जाती है जिसे नोजोमी लेकर वहाँ से चली जाती है और सेतोयामा भी सोचता है कि इसे क्या हो गया। बाहर आकर इरिन नोजोमी से पूछने लगती है कि सेतोयामा तुमसे क्या बात करने के लिए आया था, तो नोजोमी बोलती है कि कुछ भी नहीं, वो तो इतना ज्यादा पॉपुलर है, वो भला मुझसे क्या बात करेगा। इसके बाद नोजोमी बात बदल कर बोलती है और उससे पूछने लगती है कि अगर तुम सोचो कि सेतोयामा अगर तुम्हें प्रपोज करेगा तो क्या तुम उसे हाँ बोलोगी। तो इरिन बोलती है कि वो लड़का काफी ज्यादा पॉपुलर है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं बिल्कुल सिंपल लड़के को ही हाँ बोलूंगी और उसे ही डेट करूंगी। ये सुनकर नोजोमी उसे कुछ भी नहीं बोलती है और इसके बाद नोजोमी को उसके घर में दिखाते हैं जो कि उसी चिट को बार बार देख रही होती है और सोच रही थी कि क्या सेतोयामा सच में उसे लाइक करता है, बट ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि सेतोयामा तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इसके बाद हमें अगले दिन दिखाते हैं जहाँ पर नोजोमी सीधा कॉलेज आ गई थी और वो सेतोयामा के जहाँ पर शूज रखे होते हैं वहाँ पर एक चिट रख देती है जिस चिट में लिखा था कि वो सेतोयामा को अच्छे से नहीं जानती है, इस वजह से वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और दूसरी तरफ हमें सेतोयामा को दिखाते हैं जिसे एक लड़की प्रपोज कर रही थी, बट सेतोयामा उस लड़की को मना कर देता है कि वो उसे लाइक नहीं करता है, वो किसी और को लाइक करता है, इसलिए वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और ये बोलकर सेतोयामा वहाँ से चला जाता है। बट उन दोनों की बात एक लड़की ने सुन ली थी जो कि आकर क्लासरूम में सबको बता देती है कि सेतोयामा किसी लड़की को लाइक करता है, क्या वो हम में से कोई एक तो नहीं है, पता नहीं वो कौन होगा। और उनकी ये सारी बातें वहीं पर नोजोमी भी सुन रही होती है। तभी वहाँ पर उनके टीचर आ जाते हैं और उनकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। क्लास ओवर होने के बाद जब नोजोमी दूसरी क्लास में जाती है और जैसे ही बेंच में बैठती है वहाँ पर फिर से एक नई चिट रखी होती है जिसमें कि लिखा होता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे नहीं जानती हो तो हम दोनों एक दूसरे को जान सकते हैं और इसके बाद हम एक दूसरे को डेट करेंगे। ये सुनकर तो नोजोमी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और क्लास के बीच में ही खड़ी हो जाती है। बट टीचर को लगता है कि अपना आंसर बताना चाहती है, बट नोजोमी को तो कुछ पता ही नहीं था क्योंकि वो अपनी दुनिया में ही खोई हुई थी। इसके बाद क्लास ओवर होने के बाद नोजोमी सीधा ब्रॉडकास्ट रूम की तरफ जाने लगती है। तभी इरिन उससे बोलती है कि तुम ब्रॉडकास्ट रूम में चली जाओ, मैं तुम्हारी बुक्स रख दूंगी। तो ये सुनकर नोजोमी वहाँ से चली जाती है और इरिन उसकी बुक्स रखने लगती है। तभी उसी क्लास में सेतोयामा आ जाता है जो कि इरिन को देखता है और उसे लगता है कि ये वही लड़की है जो कि इस डेस्क में बैठती है। और दूसरी तरफ हमें नोजोमी को दिखाते हैं जो कि ब्रॉडकास्ट रूम में होती है और वो चिट में लिख रही होती है कि हम लोग अपने रिलेशन की स्टार्टिंग फ्रेंडशिप से करेंगे और उसमें ये भी लिख देती है कि वो अपना रिप्लाई ब्रॉडकास्ट रूम के बॉक्स में रख दे क्योंकि अगर क्लास में किसी और को वो चिट मिल गई तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और वो प्रॉब्लम्स में भी आ सकते हैं। तो इस चिट को सेतोयामा पढ़ लेता है और वो मान जाता है कि हाँ ठीक है, मैं भी ब्रॉडकास्ट रूम के बॉक्स में उस चिट को डाल दूंगा और वो अपना रिप्लाई उस बॉक्स में रख देता है। और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लेटर के थ्रू ही एक दूसरे से बात करेंगे और एक दूसरे को अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। और सेतोयामा को जब भी रिप्लाई मिलता था वो उसे देखकर काफी खुश हो जाता था। तभी उसके पास क्लासरूम में एक लड़का आता है जो कि उसका फ्रेंड है और इसका नाम हारुतो है, जो कि उसे आकर टीज करने लगता है और उससे पूछता है कि मुझे भी बताओ आखिर तुम किसे लाइक करते हो जिसके बारे में तुम इतना सोच रहे हो। यहाँ पर सेतोयामा काफी ब्लश करने लगता है बट वो उसे कुछ भी नहीं बताता है। इसके बाद हमें अगले दिन दिखाते हैं जहाँ पर नोजोमी ब्रॉडकास्ट रूम से बाहर आ रही थी। तभी उसको वहाँ पर सेतोयामा दिख जाता है जिसे देखकर नोजोमी तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे देखने लगती है, बट सेतोयामा उसे सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब सेतोयामा वहाँ से चला जाता है तो नोजोमी उस बॉक्स को ओपन करके देखती है जिसमें कि एक डायरी रखी होती है और जब नोजोमी उस डायरी को पढ़ती है जिसमें कि सेतोयामा ने लिखा था कि हम दोनों इस डायरी के थ्रू बात करेंगे और जब ये डायरी फुल हो जाएगी तब मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा और मुझे लगता है कि शायद तुम मुझे रिजेक्ट ना करो, है ना इरिन। बट इरिन का नाम सुनकर नोजोमी तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि वो इरिन को लाइक करता है ना कि नोजोमी को।
और ये देखकर नोजोमी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर इरिन स्पीच दे रही होती है क्योंकि वो स्कूल की टॉपर है और वहीं पर सतोयामा उसे बड़े ध्यान से देख रहा होता है और ये सारी चीजें नोजोमी भी देख लेती है, जिन्हें देखकर वो काफी ज्यादा सैड फील करती है। इसके बाद हमें नोजोमी को दिखाते हैं जो कि ब्रॉडकास्ट रूम में होती है और वो डिसाइड करती है कि वो सतोयामा को सब कुछ बता देगी कि वो इरिन नहीं है बल्कि नोजोमी है और वो ये सारी चीजें डायरी में लिख देती है। और जैसे ही सतोयामा के शूज के पास उसको रखने जा रही थी तभी वहाँ पर उसे सतोयामा दिख जाता है, जिसे देखकर तो नोजोमी डर जाती है और वहीं पर गिर जाती है। तभी सतोयामा उसे उठाने लगता है और उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, तो नोजोमी बोलती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सतोयामा नोजोमी से पूछता है कि तुम इरिन की फ्रेंड हो ना, क्या उसने तुम्हें मेरे और उसके बारे में बताया। ये सुनकर नोजोमी इरिन की बातें सोचने लगती है। जब इरिन ने नोजोमी को बताया था कि वो सतोयामा को लाइक नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही पॉपुलर है और उसे ऐसे लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और नोजोमी सतोयामा से बोल देती है कि हाँ मैं उसे जानती हूँ, मैं उसकी फ्रेंड हूँ। तो सतोयामा पूछता है कि फिर तो तुम डायरी के बारे में भी जानती होगी, बट इस रिप्लाई में नोजोमी उसे कुछ भी नहीं बताती है और दिखाने लगती है कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता, बट उससे बोलती है कि मुझे लगता है कि एक दिन आपको इरिन जरूर लाइक करेगी। ये सुनकर सतोयामा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद नोजोमी डिसाइड करती है कि वो इरिन बनकर सतोयामा से बात करेगी और वो अपनी फ्रेंड को सतोयामा के क्लोज ला पाएगी ताकि वो दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगे। इसके बाद हमें अगले दिन दिखाते हैं जहाँ पर नोजोमी सतोयामा के शूज जहाँ रखे होते हैं वहाँ पर उस डायरी को रख देती है और थोड़ी देर बाद सतोयामा भी उस डायरी को देख लेता है और उसे पढ़कर काफी खुश होता है और ऐसे ही धीरे धीरे करके उनके बीच में बातें होने लगती हैं, जहाँ पर सतोयामा उसे अपना फुल इंट्रो देता है कि वो क्या करता है और भी बहुत कुछ। और दूसरी तरफ नोजोमी भी उसे इरिन के बारे में सारी बातें बताती है कि उसे क्या पसंद है, जहाँ पर सतोयामा उसे अपने फेवरेट सॉन्ग और रेस्टोरेंट के बारे में बताता है। ये देखकर नोजोमी भी काफी हैरान होती है क्योंकि वो सॉन्ग नोजोमी का फेवरेट था और वो उस रेस्टोरेंट के वीडियो को भी देखती है। इसके बाद दूसरे दिन वो इरिन को उस रेस्टोरेंट के बारे में बताती है और उससे बोलती है कि हम लोग भी वहाँ पर चलेंगे, तो इरिन मान जाती है। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और सतोयामा और नोजोमी के बीच में एक दूसरे से बातें हो रही थी। तभी हमें एक दिन दिखाते हैं जहाँ पर नोजोमी जा रही होती है, तभी उसे रास्ते में उसका एक्स बॉयफ्रेंड मिल जाता है जो कि उसका सीनियर भी है और उसे रोककर बोलने लगता है कि क्या वो फिर से साथ आ सकते हैं, बट नोजोमी उसे मना कर देती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता और उसकी बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती है। ये देखकर उसका एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ से चला जाता है। इसके बाद नोजोमी ब्रॉडकास्टिंग रूम में होती है जहाँ पर वो सतोयामा का वही फेवरेट सॉन्ग प्ले कर देती है जो कि उसे पसंद था और ये काफी रॉकिंग सॉन्ग था, जिसे सुनकर तो काफी लोग शॉक्ड होते हैं कि नोजोमी एक ऐसा सॉन्ग बजा रही है, वो तो ऐसे सॉन्ग प्ले नहीं करती है। बट सतोयामा तो ये सॉन्ग सुनकर काफी खुश हो जाता है। इसके बाद नोजोमी और सतोयामा एक दूसरे से डायरी के थ्रू बात करने लगते हैं और काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद एक दिन दिखाते हैं जहाँ पर नोजोमी की फ्रेंड उसे फोर्स करके करा को ले आई होती है, जहाँ पर उसे सतोयामा भी मिलता है क्योंकि ये प्लान सतोयामा और उसके फ्रेंड का था। बट जब नोजोमी सतोयामा को देखती है तो वो काफी खुश हो जाती है और वो लोग वहाँ पर एंजॉय करने लगते हैं। तभी हारुतो उन लड़कियों से पूछता है कि इरिन क्यों नहीं आई, तुम्हें उसको भी लेकर आना चाहिए था। तो वो लड़कियां बताती हैं कि इरिन काफी बिजी थी इसलिए हम उसे नहीं लेकर आए। तभी कुछ बॉयज नोजोमी से पूछने लगते हैं कि आज तुमने कैसा सॉन्ग प्ले किया था, क्या उस सॉन्ग के लिए किसी ने रिक्वेस्ट की थी जो तुमने उसे प्ले कर दिया। ये सुनकर नोजोमी उन्हें कोई रिप्लाई नहीं देती है और हंसने लगती है, बट सतोयामा को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो सबसे बोलने लगता है कि मुझे इस टाइप के सॉन्ग काफी अच्छे लगते हैं। इसके बाद वो लोग इस बात को इग्नोर करके एंजॉय करने लगते हैं और काफी सारी मस्ती करते हैं। थोड़ी देर बाद नोजोमी बाहर आई होती है जिसके पीछे सतोयामा भी आया होता है और उससे बोलने लगता है कि आखिर तुम किस टाइप की लड़की हो, कि क्या तुम्हें इस टाइप के सॉन्ग पसंद नहीं है, क्योंकि उस सॉन्ग की रिक्वेस्ट तो तुमसे इरिन ने की होगी क्योंकि मैंने उसे इस सॉन्ग के बारे में बताया था। ये सारे लोग तुम्हारे फ्रेंड की चॉइस की इंसल्ट कर रहे थे और तुम शांति से सुन रही थी, कहीं तुम उसकी कोई फेक फ्रेंड तो नहीं हो, क्योंकि मुझे इस टाइप के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बट सतोयामा की बात सुनकर नोजोमी काफी ज्यादा सैड हो जाती है। तभी वहाँ पर उनकी एक फ्रेंड आती है जिसका नाम यूको है और वो नोजोमी से पूछने लगती है कि क्या हुआ, तो नोजोमी बोलती है कि नहीं कुछ नहीं, और वो वहाँ से वॉशरूम के बहाने चली जाती है और वॉशरूम में आकर नोजोमी बहुत ज्यादा सैड होती है। और दूसरी तरफ सतोयामा भी यही बातें सोच रहा था कि शायद उसने नोजोमी को कुछ ज्यादा ही बोल दिया, उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। इसके बाद नोजोमी अपने फ्रेंड्स के पास वापस आती है और उन्हें बताती है कि मुझे कुछ काम है इसलिए मुझे घर जाना होगा, और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी सतोयामा भी बोलता है कि मुझे भी काम है इसलिए मुझे भी यहाँ से जाना होगा, और नोजोमी और सतोयामा वहाँ से चले जाते हैं। बाहर आकर नोजोमी सतोयामा से कोई भी बात नहीं कर रही थी। तभी सतोयामा नोजोमी से सॉरी बोलता है कि मुझे तुमसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो नोजोमी बोल देती है कि नहीं कोई बात नहीं। ये सुनकर सतोयामा उससे बोलता है कि तुम मुझे ऐसे कैसे माफ कर सकती हो, तुम लोगों के सामने अपना गुस्सा कभी भी जाहिर नहीं करती हो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, जो तुमसे जैसा बोल देता है तुम बस वैसा ही करती हो। ये सुनकर
सुनकर नोजोमी बोलती है कि ठीक है, मैं अब ऐसा नहीं करूंगी। ये सुनकर सेतोयामा उससे बोलने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारा टीचर हूँ और तुम्हें सिखा रहा हूँ। तो नोजोमी बोलती है जैसे कि मैं टीचर। ये सुनकर सेतोयामा बोलता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं उनके जैसा नहीं हूँ। और ये सुनकर वो दोनों हंसने लगते हैं। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं, जहाँ पर सेतोयामा उसे बताता है कि पहले मैं सॉकर प्लेयर बनना चाहता था, बट कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हो गई, जिसकी वजह से अब मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर सकता। ये सुनकर नोजोमी उसके लिए काफी सैड फील करती है। उसे ऐसा देखकर सेतोयामा उसका मुंह पकड़ लेता है और क्यूट वे में बनाने लगता है कि तुम ऐसे ज्यादा क्यूट लगती हो, जिसे देखकर नोजोमी भी काफी खुश होती है। सेतोयामा उसे बताता है कि जब वो छोटा था तब उसकी मॉम का एक्सीडेंट हो गया था और उसके डैड बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, इसलिए उसे अपने ग्रैंड माँ और सिस्टर का ध्यान रखना पड़ता है, जिसकी वजह से वो सॉकर प्लेयर नहीं बन सकता। ये सुनकर नोजोमी उससे बोलती है कि तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए, तुम चाहो तो इसे फिर से कंटिन्यू कर सकते हो और मुझे बिलीव है कि तुम ये कर सकते हो। ये सुनकर सेतोयामा उसे बहुत हैरानी से देखने लगता है कि जैसे ये लाइन उसे पहले किसी और ने भी कही थी। बट तभी नोजोमी बोलती है कि मैं तो तुम्हें मोटिवेट कर रही थी, और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। बट सेतोयामा तो उसकी बातों को सुनकर काफी हैरान होता है। इसके बाद हमें इरिन, यूको और नोजोमी को दिखाते हैं जो कि रेस्टोरेंट में बैठकर अपनी फ्यूचर प्लानिंग की बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर इरिन बताती है कि मैं तो काफी हाई स्टडी करना चाहती हूँ, और दूसरी तरफ यूको भी बताती है कि मैं तो अपना लाइफ पार्टनर ढूंढना चाहती हूँ। बट नोजोमी उन्हें कुछ भी नहीं बताती है कि आखिर वो आगे चलकर क्या करेगी। दूसरी तरफ हमें सेतोयामा को भी दिखाते हैं जो कि ट्रॉफी को देख रहा होता है, क्योंकि उनके कॉलेज में बास्केटबॉल का मैच है। इसलिए सेतोयामा डिसाइड करता है कि वो भी इस प्ले में हिस्सा लेगा और अपने फ्रेंड्स के साथ उस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करने लगता है। वहीं पर हमें नोजोमी और उसकी फ्रेंड यूको को भी दिखाते हैं जो कि उन दोनों को देख रही होती है। तभी हरुतो यूको से बोलता है कि इरिन कहाँ है। ये सुनकर यूको काफी ज्यादा सैड हो जाती है, क्योंकि वो हरुतो को लाइक करती है, बट उसे लगता है कि हरुतो इरिन को लाइक करता है, बट उसे तो पता ही नहीं है कि हरुतो सेतोयामा की वजह से इरिन के बारे में पूछता है। और ये सारी बातें यूको नोजोमी को बता देती है कि वो हरुतो को लाइक करती है, बट उसे लगता है कि हरुतो इरिन को लाइक करता है, और उससे बोलती है कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मैं चाहती हूँ कि वो मुझे लाइक करे, ना कि इरिन को, इसलिए मैं हरुतो के क्लोज जाना चाहती हूँ। ये सुनकर नोजोमी उसके लिए मान जाती है। दूसरी तरफ हमें सेतोयामा को दिखाते हैं जो कि यही बातों को सोच रहा था कि अगर वो पार्टिसिपेट करता है तो क्या वो जीत पाएगा, जिसे कि दूर से नोजोमी देख रही होती है और वो समझ जाती है कि सेतोयामा इस टाइम क्या सोच रहा है। इसलिए वो ब्रॉडकास्टिंग रूम में आकर मोटिवेट सॉन्ग प्ले कर देती है ताकि सेतोयामा को काफी अच्छा फील हो, और ऐसा ही होता है। सेतोयामा को ये सॉन्ग सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और यही सॉन्ग को यूको भी सुन रही होती है, और वो डिसाइड करती है कि वो हरुतो से गिव अप नहीं करेगी। इसके बाद नोजोमी अपने क्लास में होती है, तभी उसके पास कुछ लड़कियां आ जाती हैं और उसे परेशान करके बोलने लगती हैं कि इस टाइम तुम काफी अजीब सॉन्ग प्ले करती हो, क्या तुम्हें कोई रिक्वेस्ट करता है या फिर तुम्हारी ऐसी चॉइस ही है। बट उनकी बातें सुनकर इरिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो नोजोमी के साइड लेकर बोलती है कि वो ऐसे सॉन्ग इसलिए प्ले करती है ताकि लोग मोटिवेट हो सकें, बट तुम लोग तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो। इरिन का गुस्सा देखकर वो लड़कियां वहाँ से चली जाती हैं और नोजोमी भी इरिन को देखने लगती है, क्योंकि वो सच में उसकी बेस्ट फ्रेंड है। इसके बाद हमें सेतोयामा को दिखाते हैं जो कि अपनी बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा होता है, और थोड़ी देर बाद वो नोजोमी की उसी डायरी को पढ़ने लगता है, जिसे देखकर उसे काफी मोटिवेशन मिलती है। इसके बाद हमें अगले दिन दिखाते हैं जहाँ पर हरुतो यूको को बताता है कि वो अम्यूजमेंट पार्क जाने वाला है, इसलिए क्या यूको उसके साथ चलेगी। ये सुनकर यूको काफी खुश हो जाती है, बट जैसे ही वो उसे बताता है कि तुम इरिन को भी लेकर आना क्योंकि सेतोयामा आने वाला है। ये सुनकर यूको काफी ज्यादा सैड हो जाती है और वो ये सारी बातें नोजोमी को बताती है कि मुझे लगा था कि हरुतो और मैं एक साथ जाएंगे, बट यहाँ पर तो वो इरिन को भी बुला रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी हमारे साथ चलो ताकि मुझे बिल्कुल अजीब फील ना हो। पहले तो नोजोमी नहीं मानती है कि नहीं मुझे नहीं जाना है, बट यूको जब उसे बहुत ज्यादा फोर्स करती है तो फिर नोजोमी मान जाती है और जाने के लिए तैयार हो जाती है। और यहीं पर इस पार्ट का एंड होता है। अगले पार्ट में मिलते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा लॉन्ग है, मैं इसका 2 या 3 पार्ट बनाने वाली हूँ। जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।